अम्बेडकर चौक पर जिस तरह से जो है आज बाबा साहब की जयंती को लेकर के तमाम कर्मचारी संघ के द्वारा जो है आज इस तरह से जो है जय भीम के नारों से पूरा अम्बेडकर चौक गूंज रहा है। जानेंगे क्या होगा सर आज? चप्पा गूंजेगा जय भीम के नारों से। बाबा साहब का ये जन्मदिन मनाना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और संदेश देना चाहिए कि आए हम मिल करके और संघर्ष करें और संविधान को जिंदा रखने के लिए हम लोग एकजुट होकर के और सबको मिल करके आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ बाबा साहब का जो संदेश था जो ये शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, उसको पूरा करने के लिए हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। ये बाबा साहब का संदेश था, हमें पूरा करना चाहिए। चलिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज इस मौके पे? जी सर, आज के बाबा साहब के 133वें जयंती के शुभ अवसर पर आपको बधाई और आपके चैनल को भी। आज बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र खतरे पर है। कुछ ऐसे जातिवादी धर्म जाति के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो बाबा साहब को संविधान बचाने के लिए। तो हम लोग संकल्प के साथ उतरे हैं कि बाबा साहब के संविधान को किसी भी कीमत में हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे और न बंद करने देंगे। इसलिए हमारा संघर्ष और हमारे समाज के जितने भी संविधान को मानने वाले ये सब गलत मानसिकता के लोगों को करारा जवाब देने के लिए आज हम लोग संकल्पित हैं 133वें बाबा साहब के जन्मदिन पर। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज पूरे देश में बाबा साहब धूमधाम जयंती मनाई जा रही है। हमारा उद्देश्य यही है, हाँ, इनके सपनों को साकार करना, इनका अधूरा मिशन को पूरा करना। जो इनके बनाए हुए संविधान में छेड़छाड़ करेगा उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम लोग यही संकल्प है कि संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। जिस तरह की नीति चल रही है, नियत और नीति में बहुत अंतर फर्क दिखाई दे रहा है। इसके विरुद्ध हम लोग की लड़ाई रहेगी, वैचारिक लड़ाई रहेगी, इनके साथ वैचारिक लड़ाई रहेगी। हाँ भाई ने मिल के हम लोग बाबा साहब हम लोग रोजी रोटी दिए, संविधान का प्रावधान किए, उसको बदला जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग एकजुट रहेंगे, एक स्वस्थ हम लोग बोलेंगे। इसी के तहत हम लोग बाबा साहब के जयंती मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और तमाम अम्बेडकरवादियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि जो सरकार हमारे संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, उसको एकजुट होकर के एक साथ मिल करके, न कोई जाति होगा न कोई पार्टी होगा, बौद्ध के अनुसार सब मानव होगा, उसकी सरकार हम लोग बनाएंगे। यही आज का दिन संकल्प लेने का दिन है कि बाबा साहब के अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हम सभी अम्बेडकरवादियों को ये संकल्प लेना आज के दिन में बहुत आवश्यक है। इतना ही क्या करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब की 133वां जयंती है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो है जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान दे करके देश के तमाम लोगों के लिए समता, समानता, भाईचारा, न्याय, बंधुत्व का जो है संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत के सारे जो है बहुजन एक हो जाओ, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तू संविधान को बचा सकता है। आज संविधान पर बहुत से प्रहार हो रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिल करके भारतीय संविधान की रक्षा करें। उसके लिए जो भी कुर्बानी देना हो हम कुर्बान हो जाएं, लेकिन भारतीय संविधान की जो रक्षा है उसको करने से पीछे नहीं हटे। बाबा साहब ने कहा था तुम्हारे बाबा साहब का मिशन के जो अधूरा है, हम लोग सब मिलकर सभी साथियों के साथ उनका मिशन पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और बाबा साहब का जो है जन्मदिन है 14 अप्रैल, हम लोग हम लोग का देश का सबसे बड़ा पर्व है, इसको हम लोग खुशी खुशी भली बात मनाएंगे। जो है बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं हम लोग पूरे बक्सर जिला में हर्षोल्लास के साथ। और मैं यही कहूंगा कि आज के सारे बहुजन एक हो जाए और जो दिल्ली में सरकार है बहुजन विरोधी, जो दिल्ली में सरकार है गरीब विरोधी, उसको उखाड़ कर फेंक दे, तभी जाकर बाबा साहब का सपना साकार होगा। इसलिए एक लाइन में है कि भाजपा सरकार हटाओ, बाबा साहब के मिशन जो है उस अधूरे काम को पूरा करो। देना चाहेंगे सर आज बाबा साहब की 133वीं जयंती के अवसर पर
SC/ST कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित किया जाता है ये कार्यक्रम। और इसके बाद बहुत सारे संगठन आते हैं। चूँकि बक्सर जिला में यहाँ पर एक विशालकाय बाबा साहब की मूर्ति है और ये कर्मचारी संघ द्वारा स्थापित किया गया है। बाद में पुनर्गठन करके बीच चौराहे में इसको जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जो कि कर्मचारी संघ का भी सहयोग रहा। बाबा साहब का आज योगदान है कि ये समाज जो उमड़ रहा है, ये समाज इसी से पता चलता है कि बाबा साहब क्या थे हमारे समाज के लिए। हमें जो दे करके गए, आज उनकी बदौलत हम मंच पर हैं और अपना मीडिया में बयान भी दे पाते हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। क्या परिचय सर आपका? हमारा नाम हीरालाल राम ऑडिटर के नाम से प्रसिद्ध है और इससे पूर्व हम जिला अध्यक्ष SC/ST कर्मचारी संघ। क्या होगा सर आपकी इस साल में आप लोग के द्वारा? सर, प्रत्येक साल की बात इस साल भी हम लोग बहुत बढ़ चढ़ करके बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब का अधूरा सपना था, उसका पूरा करने के लिए हम लोग का उद्देश्य है। बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। संविधान की रक्षा करने का भार हम सब अनुसूचित जात जनजाति कर्मचारी संघ एवं अन्य प्रकार के संगठनों के ऊपर है। बाबा का संविधान अगर हूबहू लागू हो जाता है तो भारत समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाएगा, विकसित हो जाएगा और हमारा हक अधिकार जो मनुवादियों द्वारा हड़प कर रख लिया गया है, उसको हम लोग छीनने के लिए अब हमारा समाज उतावला है, प्रेरित है, संगठित है और हम संविधान के मुताबिक अपना हक लेकर के ही रहेंगे। यही हम लोग का करवा और बाबा साहब का सपना है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लगातार आप लोग के द्वारा जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी सर, हम ये चाहते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, ये बक्सर वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और बक्सर वासी जितने सजगता के साथ आज जयंती मना रहे हैं, मैं अपने सभी समाज के साथियों को संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जिस कारवां को यहाँ तक संविधान के द्वारा लिख करके दिया है, उस कारवां को अपने बच्चे को पढ़ाएं और उस कारवां और समानता को लेकर के रहें। मैं यही अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्र राम, सचिव SC/ST यूनियन बक्सर।